Most welcome to my study Pathshala. Today we will discuss about other phylums, phylum Ctenophora, phylum Platyhelminths and all others. Before this we have discussed about two main phylums, phylum Porifera and phylum Coelenterata, and the third we have phylum Ctenophora. As you all see, इनको sea walnuts भी कहा जाता है. Ctenophora commonly known as sea walnuts, इन jellies भी कहा जाता है, are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organisms with tissue level of organization. कैसे होते हैं ये? मतलब कि कॉम जेलीज एंड एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. ओके, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स. जो बॉडी होती है वो 8 एक्सटर्नल रोज बियर करती है ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन. ये लोकोमोशन में हेल्प करता है. डाइजेशन जो होगा बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होती है इनमें डाइजेशन. एंड बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस क्या होते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एमिट लाइट. ये एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइट एमिट करने के लिए. इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स. वेल मार्क्ड होती है टीनोफोर्स में. सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स. ओके, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें. आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. 1 मिनट. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ओके, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ. एंड देयर एग्जांपल्स आर प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना. ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द टीनोफोर. फोर्थ वी हैव द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स. इनको हम फ्लैटवॉर्म्स बोलते हैं. एज यू सी, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं. दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. उनकी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, हैंस आर कॉल्ड एज फ्लैटवॉर्म. आपको मैं साथ साथ में पिक्चर्स दिखाती जा रही हूँ तो आप इनको नोट कर लेना. इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के ये वॉर्म्स होते हैं और किस टाइप के फाइलम होते हैं. आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स. ओके, फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. ओके, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आर फ्लैटवॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. फ्लैटवॉर्म कैसे होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, and hooks and suckers are present in the parasite form. Okay, some of them absorb nutrient from the host directly through their body surface, जैसा कि आप साथ साथ में देख सकते हैं. Specialized cells called flame cells. स्पेशलाइज्ड सेल क्या होते हैं? फ्लेम सेल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. Sexes are again separate. Fertilization is internal. Sexes are separate and fertilization is internal and the development is through many larval stages. Development many larval stages के through होती है. And these examples are Taenia, tapeworm and Fascicola liverfluke. Okay, so this is all about the phylum Platyhelminths. Next we have phylum Aschelminthes and these are called as roundworms. Okay, the body of the Aschelminthes is circular in cross section, hence the name roundworm. Circular section में होते हैं इसीलिए इनको roundworm बोला जाता है. And their characteristics are they are free living, aquatic and terrestrial, parasitic in plant and animals. Okay, free living होते हैं, aquatic होते हैं, terrestrial होते हैं और parasitic होते हैं plants में and animals में. Roundworms have our system level of body organization. Okay, and they are bilaterally symmetrical होते हैं. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, pseudocoelomates animals होते हैं. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. Alimentary canal complete होता है well-developed muscular pharynx के साथ. An excretory tube remove body waste from the body cavity through the excretory pore. जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है वो रिमूव करती है बॉडी वेस्ट को बॉडी कैविटी से. कहाँ पे? एक्सक्रीटरी पोर में. As you see, sexes are separate. Dioecious होते हैं. Example, males and females are distinct. Often females are longer than the males. Females कैसी होंगी? Longer होंगी males की comparison में. Fertilization is internal and the development may be indirect. The young one resembles the adult or indirect. Fertilization कैसी होगी? Internal होगी and development direct होगी. And their examples are Ascaris, roundworm,
Vaucheria, Filaria worm, and Aschylostoma hookworm. Okay, these are the examples of Aschelminthes. And the next sixth we have phylum Annelida. As you see, they may be aquatic, marine and freshwater में होंगे, और terrestrial, free living होंगे, and sometimes parasitic होंगे. And the characteristics are they exhibit organ system level of body organization and the bilateral symmetry, and they are triploblastic, metamerically segmented and coelomate animals. Their body surface is distinctly marked out in a segment. जो उनकी body surface होगा वो distinct होता है marked out segment में and metamers में, and hence phylum name Annelida. इसीलिए उनको Annelida कहा जाता है. They possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion. Longitudinal and circular muscles को ये form करते हैं जो locomotion में help करते हैं. नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन. जो नेफ्रीडिया होगा वो ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. न्यूरल सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया से कंसिस्ट होता है. किससे कनेक्टेड होता है? लेटरल नर्व से एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड में. Nereis or aquatic form is dioecious, but earthworm and leeches are monoecious. Nereis और aquatic form होता है. Nereis एक aquatic form है, dioecious होता है, and earthworm and leeches are monoecious. And reproduction is sexual in this. And their examples are Nereis, ferratim earthworm, and Hirudinaria blood-sucking leech, as you see in the picture. Next we have phylum Arthropoda, and this is the largest phylum of Animalia, which include insects. Over 2/3 of all named species on the earth are arthropods. And their characteristics are organ system level of organization होती है इनमें. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and coelomate animals. The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton, and the body consists of a head, thorax and abdomen, and they have jointed appendages. Respiratory organs are gills, book lungs or tracheal system, and circulatory system is of open type. Sensory organ like antenna, eyes, compound and simple statocysts or balancing organs are present. So the excretion after that, the examples are economically important insects, that is apis, honeybee, bombyx, silkworm, and lacifers like insect, and vectors Anopheles, Culex, Aedes, mosquitoes. So these are the examples of phylum Arthropoda. Next we have the phylum Mollusca. This is the second largest animal phylum. Mollusca are terrestrial or aquatic, marine or freshwater, having an organ system level of organization, and the characteristics are they are bilaterally symmetrical, triploblastic हैं and cylindrate animals, and their body is covered by a calcareous shell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and a visceral hump, and the space between the hump and the mantle is called as the mantle cavity, in which the feather-like gills are present. So they have a respiratory and a excretory function, and anterior head region have a sensory tentacles. The mouth contains a file-like rasping organ for the feeding called radula. ये जो इनका माउथ होता है वो कंटेन करता है फाइल की तरह एक रास्पिंग ऑर्गन, जिसको जो फीडिंग में काम आता है उसको रेडोला कहा जाता है. एंड दे आर यूजुअली डायोशियस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एंड देयर एग्जांपल्स आर पायला, एप्पल स्नेल, and Pinctada, pearl oyster, and sepia, catfish, loligo, squid and octopus, devilfish, etc. So this is all about the 8 phylums, and after that we will study about chordates and non-chordates, Echinodermata, etc. And that will be our last topic of unit 1. That's all for today. Thanks for watching माई स्टडी पाठशाला. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए माई स्टडी पाठशाला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को प्रेस करें.